जय श्री कृष्ण। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। वह मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो तो वहाँ आप ही बनिए। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है, वहाँ है आपके काम से प्यार करना। अंधेरे को अंधेरे से नहीं निकाला जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं निकाला जा सकता। केवल प्यार ही ऐसा है जिसे निकाला जा सकता है। मैं सफलता नहीं हूँ, मैं बस 1,00,000 ऐसे तरीके ढूंढ रहा हूँ जो काम नहीं करते। मैं 3 शब्दों में मैंने जीवन के बारे में सीखा है। जिंदगी चलती रहती है, जीवन में मेहनत का सबसे बड़ा शौक नहीं। यहाँ होता है कि हम कभी नहीं गिरते, बल्कि हम हर बार गिरकर उठते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के उपयोग कर सकते हैं। विश्वास करो कि आप कर सकते हो, तब आप आधी यात्रा पूर्ण कर चुके हो। खुशी कुछ तैयार नहीं होती, यह आपकी खुद की प्रक्रिया से बनती है। जब रास्ता ना दिखाई दे तो ये कहानी ज़रूर सुन लेना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंपो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना वो एक पल भर में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि में समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुधर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही थी। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरे घोंसले उस पर थे, वो घोंसले गिर करके ज़मीन पर आ गई। उसमें नन्हे बच्चे थे। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नीति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चलता रहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ। वो चिड़िया रुआंसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है? क्या मैं इजाज़त चाहती हूँ कि? उस चिड़िया ने कहा, भगवान पे विश्वास तो करती हूँ। पर भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, आपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की यह भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी को देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या वो तीर जा करके हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर टकरा कर लगा और वहाँ घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगे कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था।
क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त अपने अर्जुन के साथ में उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जा कर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गए कि हमने युद्ध जीत लिया, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वहाँ जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। उन्होंने उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में जो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उसका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में भी सिर्फ कहा था कि क्या भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ, हो ना हो, और भगवान ने हाँ भी भरी थी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वहाँ एक पल भर में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सनातन से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।